कंजम्पशन मैटर ना तो पैदा किया जा सकता है ना ही तबाह किया जा सकता है। ये गुड्स एंड सर्विसेज की यूटिलिटी है जो ख्वाहिश की तस्कीन के लिए इस्तेमाल होती है। कंज्यूमर गुड एंड सर्विसेज को पैसों की मदद से खरीदा जा सकता है। इस तरह कंजम्पशन दो तरह से जाहिर की जा सकती है। नंबर 1 मनी सेंस, नंबर 2 रियल सेंस। मनी सेंस में कंजम्पशन का मतलब इनकम का वो हिस्सा है जो गुड एंड सर्विसेज पर खर्च होता है। मिसाल के तौर पर एक कंज्यूमर की इनकम 10,000 रुपये है और वो कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज पर 8,000 खर्च करता है और 2,000 सेव करता है। इसकी कंजम्पशन 8,000 रुपये है। रियल सेंस इसका मतलब है ख्वाहिश की तस्कीन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज की यूटिलिटी को इस्तेमाल करना, जैसे खाना, कपड़े, टीवी, रेडियो वगैरह इस्तेमाल करना। इम्पोर्टेंस ऑफ कंजम्पशन। नंबर 1 कंजम्पशन इज़ द बेसिस ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। माशरे का हर फर्द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहा है क्योंकि वो कंज्यूमर गुड्स पर खर्च करने के लिए पैसा कमाना चाहता है। इन गुड्स की इसे ख्वाहिश की तस्कीन के लिए ज़रूरत होती है। इस तरह कंजम्पशन तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बुनियाद है। इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोड्यूसर वो चीज़ें प्रोड्यूस करता है जिसकी कंज्यूमर डिमांड करता है। कंज्यूमर प्रोड्यूसर को प्रोडक्ट की क्वालिटी और डिज़ाइन के बारे में बताते हैं। प्रोड्यूसर कंज्यूमर की ख्वाहिश के मुताबिक प्रोड्यूस करते हैं। कंजम्पशन डिटरमाइन द स्टैंडर्ड ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अगर हम किसी मुल्क में जाते हैं और ये पाते हैं कि लोग अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा लिबास पहनते हैं, ज़ाती इस्तेमाल के लिए कार रखते हैं वगैरह, इसका मतलब ये है कि वो कंजम्पशन के आला मेयार से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और मुल्क खुशहाल है। इसके बरक्स अगर हम किसी दूसरे मुल्क में जाकर देखें कि लोग ख़राब खाना या सस्ता खाना खाते हैं, सस्ते कपड़े वगैरह पहनते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो ज़िंदगी में कंजम्पशन के अदना मयार से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इस तरह कंजम्पशन माशी खुशहाली के मयार का तयन करती है। प्रमोटिंग द एफिशिएंसी ऑफ लेबर की एफिशिएंसी इसके कंजम्पशन के मेयार से तय होती है। अगर उसकी इनकम ज़्यादा है तो वो अच्छा खाना खाएगा, अच्छा लिबास पहनेगा और अच्छे घर में रहेगा वगैरह, इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। इस तरह कंजम्पशन लेबर की एफिशिएंसी का तयन करती है। अ बेस फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ से पता चलता है कि गरीब लोगों की कंजम्पशन का मयार बहुत लो है, जो बहुत ख़राब और गैर इंसानी है। लिहाजा गरीब आवाम के कंजम्पशन के मयार को बढ़ाने के लिए दौलत की इक्वल एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए।